लड़ाई जो लड़ रहा है उसका नाम है श्री राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। संविधान के प्रति उनके हाथ में अगर आप देख रहे होंगे मजबूती से संविधान में उसमें मिले हक अधिकारों की लड़ाई, तो वो अकेले लड़ रहे हैं इस देश में। इसीलिए आज वो भाजपा के निशाने पर है। अभी हम लोगों ने गुजरात के अहमदाबाद में एक सफल जो है कांग्रेस का एक ऐतिहासिक जो है हमने अधिवेशन किया, उसमें बहुत से फैसले लिए गए, आगे का रोड मैप तैयार किया गया और श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि गुजरात जाकर, अहमदाबाद जाकर, वहां जाकर सीधे इन्हें चुनौती देंगे और इन्हें बेनकाब करेंगे। बस उसी से बौखलाकर भाजपा ने अपने इन संवैधानिक संस्थाओं, जिसमें ईडी, जिसको हम आपराधिक वसूली मशीन कह रहे हैं, इलेक्शन, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, वसूली केंद्र बन चुका है। आपके सामने ये पोस्टर हमने आज जारी किया है। कौन है ये चेहरे? क्या मामले थे उनके ऊपर? अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला था, मामला ईडी की रेड, छापे 30,000 करोड़। कहाँ है अजीत पवार जी? भाजपा में है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मामले का क्या हुआ? मामले खत्म कर दिए गए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रेड, मामले दर्ज हुए। सोच रहा था सजाएं होंगी, भ्रष्टाचार किया है, जांच हो रही है, लेकिन जांच रुक गई और जेल जाने की बजाय भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सबके सब भाजपा में शामिल होता है। ये सच्चाई है इस भाजपा की। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। नेशनल हेराल्ड कब का अखबार है? 1937 का। देश की आजादी से 10 साल पहले, देश आजाद होता है 1947 में, अखबार 1937 में बनती है। किस लिए बनती है? अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए, देश की आजादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की भारत मां जब गुलामों की जंजीरों में थी, उसे मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, तब 1937 में पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके, एजेएल। उसको काम सौंपा कि आप 3 अखबारें चलाएंगे और 3 अखबारें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपनी शुरू हुई। हिंदी के अखबार का नाम नवजीवन है, जो आज भी छप रही है। उर्दू की जो अखबार थी उसका नाम कौमी आवाज रखा गया, जो उस समय अखबार छपती थी, लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन है। तीसरा अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजों को अंग्रेजी की भाषा में समझाने के लिए कि झुकने वाले नहीं है, आजादी हमारा हक है, लेकर रहेंगे, तो अंग्रेजी की नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई और मुखर होकर इसके आवाज उठानी शुरू की। जब ये अखबार चल रहा था तब आरएसएस थी या नहीं थी? आरएसएस कब बनी? 1925 में आरएसएस थी। आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जब देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक अखबार चलाकर अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इस अखबार ने अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल लिखे जाने लगे, लोगों में क्रांति आनी शुरू हुई और उसी समय इस अखबार पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा 1945 में लगा दिया गया।